नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपको संस्कृत भाषा के एक ऐसे ग्रंथ के बारे में बताऊंगी जो कि बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। वैसे संस्कृत भाषा ही बहुत ही अद्भुत भाषा है। संस्कृत भाषा में जो शब्द हैं अगर उनका क्रम बदल जाए तो कुछ नए शब्द बन जाते हैं और उनका अर्थ अलग हो जाता है। संस्कृत भाषा को कंप्यूटर के लिए बहुत ही उपयुक्त भाषा माना गया है और ऐसा भी कहा जाता है कि इसे पढ़ने और पढ़ाने से याददाश्त भी बढ़ती है। तो संस्कृत भाषा में ही एक ऐसा ग्रंथ लिखा गया है जिसे कि अनुलोम विलोम ग्रंथ भी कहते हैं और इसका नाम है राघव यादवीयम। यह ग्रंथ कांचीपुरम में 17वीं शताब्दी में जन्मे श्री वेंकटाध्वरी नामक काव्य शास्त्री द्वारा लिखा गया था। वे बचपन से ही दृष्टिबाधित थे और दृष्टि दोष होने के बावजूद भी वो बहुत ही मेधावी थे। तो उन्होंने 14 ग्रंथों की रचना की थी जिसमें लक्ष्मी सहस्त्रम सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और ऐसा कहा जाता है कि इस ग्रंथ के पूर्ण होने पर उनकी जो दृष्टि है वो वापस आ गई थी। परंतु उनका एक बहुत ही प्रचलित ग्रंथ है और बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, उसका नाम है राघव यादवीयम। तो इस ग्रंथ को अनुलोम विलोम ग्रंथ भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में कुल 30 श्लोक हैं, लेकिन जब उन श्लोकों को उल्टा पढ़ा जाता है तो 30 और श्लोक हो जाते हैं और वो कुल जो है टोटल उसमें 60 श्लोक हो जाते हैं। जब इस ग्रंथ के श्लोकों को सीधा पढ़ा जाता है तो यानी बाएं से दाएं पढ़ा जाता है तो वह राम कथा बनाते हैं और जब उन श्लोकों को उल्टा पढ़ा जाता है यानी कि दाएं से बाईं दिशा में पढ़ा जाता है तो उससे वह कृष्ण कथा बनती है। इसी कारण इस श्लोक को अनुलोम विलोम काव्य भी कहा गया है। इस ग्रंथ का पहला श्लोक यदि सीधे पढ़ा जाए तो यह है, वंदे अहम देवम तम श्रीतम रंतारम कालम भाषा यह रामो रामा धीरा पयागो लीला मार अयोध्ये वासे। इसका अर्थ है कि मैं भगवान श्री राम को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपनी सीता को खोजने के लिए मलय और सह्याद्री के पर्वतों को पार करके लंका में जाकर रावण का वध किया और उसके पश्चात पुनः अयोध्या वापस आकर सीता के साथ वास किया। सेवा ध्येयो रामा लाली गोप्या राधी मारा मोरा यस्सा भालम कारम तारम तम श्रीतम वंदे अहम देवम। इसका अर्थ है मैं भगवान श्री कृष्ण को, जो कि तपस्वी और त्यागी हैं और जो रुक्मणी और गोपियों संग क्रिया करते हैं और गोपियों के पूज्य हैं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ जिनके हृदय में लक्ष्मी विराजमान हैं और वे आभूषणों से मंडित हैं। राघव यादवीयम जैसी अनोखी और उत्कृष्ट कृति जो कि अनुलोम और विलोम दोनों ओर से पढ़ने पर अर्थ बनाए, ऐसी कोई कृति संसार में नहीं है। इसी कारण विश्व साहित्य जगत में यह ग्रंथ भारतीय साहित्य को उत्कृष्ट स्थान दिलाता है। धन्यवाद।